प्राचीन काल में सप्तर्षियों ने समय की रक्षा के लिए एक दिव्य ज्योति बनाई, कालसूर्य। कहा जाता था कि जिस दिन ये ज्योति बुझ जाएगी, समय रुक जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। हजारों वर्षों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक दानव निशाकाल जो अंधकार में जन्मा था, उसने कालसूर्य को निगलने का प्रयास किया। देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु, शिव और ब्रह्मा तक को पता न था कि यह विनाश कैसे रोका जाए, क्योंकि निशाकाल पर किसी देवास्त्र का असर ही नहीं होता था। तभी हिमालय की एक छोटी गुफा में एक साधारण सा लड़का आर्यमित्र ध्यान करता हुआ दिखाई दिया। वह किसी को जात नहीं था, लेकिन उसके मस्तक पर जन्म चिन्ह चमकता था, त्रिभुवन चक्र। सप्तर्षियों ने उसे बताया, तुम समय के पुत्र हो, केवल तुम ही कालसूर्य को बचा सकते हो। आर्यमित्र घबराया, बोला, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, देवताओं का सामना कैसे करूं? ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, संसार ने हमेशा देवताओं को पूजना सीखा है। कभी कभी भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, यही संसार को याद दिलाने के लिए कि शक्ति जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। आर्यमित्र आगे बढ़ा, निशाकाल के सामने खड़ा हुआ। दानव हंसा, देव मुझे नहीं हरा पाए, तू क्या करेगा? आर्यमित्र ने उत्तर दिया, तुम अंधकार हो और मैं तुम्हें हराने नहीं, समझाने आया हूं। उसने अपने हृदय से तेज प्रकाश निकाला। वह प्रकाश दानव के अंदर गया और निशाकाल पहली बार सूर्योदय का अनुभव करने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैं अंधकार में पैदा हुआ, कभी रोशनी देखी ही नहीं। आर्यमित्र ने हाथ बढ़ाया, अंधकार बुरा नहीं होता अगर वह प्रकाश को स्वीकार कर ले। और उसी क्षण निशाकाल प्रकाश में विलीन हो गया। कालसूर्य पुनः जल उठा और समय फिर से प्रवाहित होने लगा। दुनिया सोचती रही कि देवताओं ने संसार को बचाया, पर किसी को यह नहीं पता था कि एक साधारण मनुष्य ने समय को फिर से जगा दिया था।